हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी हमने कंपाइलर डिजाइनिंग का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, राइट। जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर डिजाइनिंग देखा, कंपाइलर डिजाइनिंग के कौन कौन से फेसेस होते हैं वो सारे समझे, फेसेस वो सारे समझे, और गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा टॉपिक, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं वो सारे हमने समझे, राइट। तो उसमें से फर्स्ट जो फेस था वो मेरा क्या था, लेक्सिकल एनालिसिस फेस। जो फर्स्ट फेस था मेरा, वो क्या था, लेक्सिकल एनालिसिस फेस, राइट। कंपाइलर का फर्स्ट फेस लेक्सिकल एनालिसिस फेस था। सेकंड फेस क्या था, सिंटेक्स एनालिसिस फेस। ओके, एंड थर्ड फेस उसके बाद है, बट पहले हम लोग लेक्सिकल एनालिसिस फेस और सिंटेक्स एनालिसिस फेस समझते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस फेस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, जो क्या जनरेट करता है, सेट ऑफ टोकन्स। लेक्सिकल करता है, क्या जनरेट करता है, टोकन जनरेट करता है। ओके, सेट ऑफ टोकन्स। अब कुछ प्री रिक्विजिट थे लेक्सिकल एनालिसिस फेस और सिंटेक्स एनालिसिस फेस को समझने के लिए, और वो क्या है वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो प्री पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। क्या बोला मैंने, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। ओके, और दूसरा क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है। ओके, इसको एफ ए से डिनोट करते हैं और इसको सी एफ जी से डिनोट करते हैं। ओके, तो आज हमारा मेन जो डिस्कशन होगा वो इन्हीं प्री रिक्विजिट को समझने के लिए होगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है। देखो, जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो लेक्सिकल एनालिसिस फेस यूज करता है। क्या बोला मैंने, लेक्सिकल एनालिसिस फेस कौन सा यूज करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा। और सिंटेक्स एनालिसिस फेस क्या यूज करता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ओके, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो देखो, फाइनाइट ऑटोमेटा ऑटोमेटा में क्या होता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा कुछ भी हो सकता है, डीएफए हो सकता है, एनएफए हो सकता है, एप्सिलॉन एनएफए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं पूरा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा इसके, डीएफए एनएफए एप्सिलॉन एनएफए सब क्या होता है, सब ऑलरेडी टीओसी का पार्ट है, जहां पे मैं जब मैं उसको डिस्कस करूंगा तो वहां पे पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो देखो, डीएफए एनएफए एप्सिलॉन एनएफए सबका सेम एक्सप्रेसिव पावर है, मतलब कि जो स्ट्रिंग आप डीएफए से डिनोट कर सकते, डिराइव कर सकते हो, या फिर एनएफए से डिराइव कर सकते हो, वो स्ट्रिंग आप एप्सिलॉन एनएफए से भी डिराइव कर सकते हो। ओके, मतलब जो एनएफए से कर सकते हो उसको डीएफए एप्सिलॉन एनएफए से भी कर सकते हो, या फिर जो इससे कर सकते हो वो इन दोनों से भी कर सकते हो, राइट। तो सेम एक्सप्रेसिव पावर का मतलब क्या है कि वो स्ट्रिंग आप किसी से भी कोई भी ऑटोमेटा से डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है वो क्या जनरेट करता है, रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, रेगुलर लैंग्वेज। ओके, इस रेगुलर लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट करने के लिए हम लोगों ने एक मशीन बनाया है। ओके, जिसको हमने क्या नाम दिया है, फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, मशीन होता है। और कौन कौन से होते हैं, इट कैन बी डीएफए, इट कैन बी एनएफए, इट कैन बी एप्सिलॉन एनएफए। ओके, राइट। तो फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे यूज होता है लेक्सिकल एनालिसिस फेस में, उसको समझते हैं हम लोग पहले। देखो, इसके लिए आपको तीन टर्म समझने पड़ेंगे। सबसे पहले पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, पैटर्न। देखो, ये सब में कुछ टर्म्स है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, इसको समझने पड़ेंगे। तो पैटर्न क्या होता है, a set of string described by a rule is called pattern। क्या बोला मैंने, a set of string described by a rule is called pattern। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला कि आपके पास इनपुट सिंबल है ए कॉमा बी, राइट। अब मैं आपको एक रूल बोल रहा हूं कि ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए ओवर ए कॉमा बी। मैंने क्या बोला, ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए ओवर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब सॉरी, दिस इनपुट सिंबल। ओके, तो ए कॉमा बी। तो क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर ये जो लैंग्वेज जनरेट होगा वो ए हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, राइट। बी ए हो सकता है क्या, बी ए नहीं हो सकता, क्योंकि ए स्टार्ट कहां से हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो। तो बी ए नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है, ए ए ए हो सकता है, मतलब एनी कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग विथ ए ओवर ए कॉमा बी, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ए इन्फिनाइट होगा। तो इसको मतलब देखो,
जो लैंग्वेज जनरेट हुआ, एक किससे जनरेट हुआ, रूल से जनरेट हुआ। एक रूल हमने डिफाइन किया ओवर सम इनपुट सिंबल, और जहां से हमने लैंग्वेज जनरेट किया, ठीक है। तो पैटर्न इसी को बोलते हैं, मतलब ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैटर्न। सेट ऑफ स्ट्रिंग डिस्क्राइब्ड बाय अ रूल इज कॉल्ड अ पैटर्न। ओके, अब एक और टर्म होता है, देखो फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म क्या है, लेक्सिम्स। लेक्सिम्स क्या होता है, देखो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि व्हाट इज लेक्सिम्स। तो एवरी स्ट्रिंग ऑफ सोर्स प्रोग्राम फॉलोइंग सम पैटर्न इज कॉल्ड लेक्सिम्स। क्या होता है, देखो पैटर्न आपको पता चला, स्ट्रिंग सेट ऑफ स्ट्रिंग डिस्क्राइब्ड बाय अ रूल इज कॉल्ड पैटर्न। तो लेक्सिम्स क्या होता है, सिंपल, एवरी स्ट्रिंग फॉलोइंग सम पैटर्न, इसमें से कोई भी पैटर्न फॉलो करने वाले, फॉलोइंग सम पैटर्न इज कॉल्ड लेक्सिम्स। ठीक है, देखो पहले पैटर्न आपने समझा, फिर उसके बाद लेक्सिम्स। पैटर्न क्या होता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन डिस्क्राइब्ड बाय अ रूल इज कॉल्ड पैटर्न। लेक्सिम्स क्या होता है, एवरी स्ट्रिंग फॉलोइंग सम पैटर्न इज कॉल्ड, देखो कुछ सारे स्ट्रिंग जो उस पैटर्न को फॉलो करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, लेक्सिम्स। फॉर एग्जांपल कि समझो हमारे पास एक प्रोग्राम है मेन करके, ठीक है, मेन, बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हैं इसमें, यहाँ पे मैंने इंट a इक्वल्स टू 10 भी लिख रहा है, ठीक है, कुछ भी, एंड सो ऑन, राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो a क्या है, दिस इज वेरिएबल। सेमी कॉलन क्या है, स्पेशल सिंबल है ना। इंट क्या है, कीवर्ड है। वैसे जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस प्रोग्राम में, वो सब कुछ ना कुछ तो होगा, राइट। जैसे मेन मेन भी क्या है, कीवर्ड है, राइट। वैसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स, अभी करली ब्रेसेस क्या है, स्पेशल सिंबल है, राइट। तो यही लेक्सिम्स अगर आपने समझ गए, ठीक है। अब ये देखो, ये जो स्पेशल सिंबल्स जो जो भी बन रहे हैं यहाँ पे, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, स्पेशल सिंबल्स, ये सब कुछ ना कुछ पैटर्न को मैच करते हुए बन रहा है, राइट। अगर मैं बोलूँ कि कुछ लैंग्वेज बनाऊं और उसमें बोलूँ कि दिस स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद एम, तो एम से स्टार्ट तो हो रहा है मेन, है ना, और इनपुट सिंबल में सारे से अल्फाबेट्स हैं। तो फाइनली ए क्या बन रहा है, एक लेक्सिम बन रहा है, ठीक है। मेन भी एक लेक्सिम बन रहा है, क्लोजिंग ब्रेसेस और ओपनिंग ब्रेसेस सब क्या है, एक लेक्सिम है, राइट। तो इसी से एक टोकन जनरेट होता है। तो अगर आपने लेक्सिम समझ लिया तो टोकन भी आप समझ जाएंगे। तो टोकन क्या होता है, सिंपल, जो लेक्सिम है उसी को हम क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। तो फॉर सेम सेट ऑफ लेक्सिम्स अ सिंगल टाइप ऑफ टोकन विल बी जनरेटेड। फॉर सेम set of lexemes, a single type token will be generated। ठीक है, तो जो भी लेक्सिम्स आपको मिले उसका एक टोकन जनरेट होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इसमें टोकन कितने हैं, तो एक टोकन, देखो इसमें अगर मैं बोलूं टोकन के कौन कौन से हैं, तो क्या बोलोगे आप, पहला तो ए है, राइट, दूसरा दिस, तीसरा दिस, मतलब ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस, तीन टोकन है। देन फोर्थ, ओके, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा है। देन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th, राइट। अगर मैं ये जो लाइन थे इन दोनों को मैं स्किप करता हूं, तो कितने टोकन मिल रहे हैं मेरे को, यहाँ पे 10 टोकन मिल रहे हैं, राइट। तो 10 लेक्सिम्स मिल रहे हैं, उसी लेक्सिम्स को हम क्या बोलेंगे, टोकन बोलेंगे, ठीक है। तो फॉर सेम सेट ऑफ लेक्सिम्स अ सिंगल टाइप ऑफ टोकन विल बी जनरेटेड। और जैसा कि आपको पता है, टोकन का ऑलरेडी मैंने लेक्सिकल एनालिसिस में मैंने डिस्कस किया है कि टोकन किसके किसके जनरेट होते हैं, राइट। तो मैंने बताया था वहां पे कि टोकन कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, कोई कीवर्ड हो सकता है, कोई आइडेंटिफायर हो सकता है, कोई स्ट्रिंग या लिटरल हो सकता है, राइट। कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे 10 है, 3.14 है, कुछ भी हो सकता है, कोई ऑपरेटर हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो वो सब क्या होते हैं, अ, मतलब वो सब यूज किए जा सकते हैं ऐसा टोकन जनरेट करने के लिए, राइट। प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हो गए, राइट। तो यहाँ पे आपको तीन टर्म समझने थे, पहला क्या, पैटर्न, दूसरा लेक्सिम्स एंड तीसरा टोकन। सो फॉर a set of string described by a rule is called pattern, and every string following some pattern is called lexims, and third is for same set of lexims a single type of token will be generated। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे अगर तुम बोलोगे तो 10 टोकन जनरेट हुए, यहाँ पे कितने, 10 टोकन, ठीक है। और ऑलरेडी इस पे मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप वहां पे नंबर ऑफ टोकन फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी स्टेटमेंट का, ठीक है। बस ये याद रखना
कि दो चीज उसमें इंक्लूड नहीं होता। पहला, अगर कमेंट लिखा है, राइट, अगर कमेंट लिखा है तो कमेंट को इग्नोर किया जाएगा, ठीक है, कमेंट इग्नोर किया जाएगा, वो उसको टोकन के लिए काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, जो भी स्पेसेस होते हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस जो भी रहेंगे, उसको भी रिमूव कर दिया जाता है, वो भी काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये दो चीज काउंट नहीं किए जाते हैं वाइल जनरेटिंग टोकन्स, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। तो देखो, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो पैटर्न जनरेट करने के लिए यूज होता है, यहाँ पे क्या यूज होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। तो ये क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है, क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है ना। और रेगुलर लैंग्वेज कौन एक्सेप्ट करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। और फाइनाइट ऑटोमेटा कुछ भी हो सकता है, डीएफए हो सकता है, आरएफए हो सकता है, एप्सिलॉन आरएफए, राइट। तो यहां से हमें समझा कि जो लेक्सिकल एनालिसिस स्पेस होता है, वहां पे फाइनाइट ऑटोमेटा यूज होता है, राइट। फाइनाइट ऑटोमेटा हमें टोकन जनरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा लेक्सिकल एनालिसिस फेस में यूज होता है। नेक्स्ट है सिंटेक्स एनालिसिस फेस। देखो, सिंटेक्स एनालिसिस फेस का मैंने पूरा अभी तक पढ़ाया नहीं है, स्टार्ट भी नहीं किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंटेक्स एनालिसिस फेस का प्री रिक्विजिट क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ही यूज होता है सिंटेक्स एनालिसिस फेस में, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में भी दो होते हैं, ठीक है। अब मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की अगर मैं बात करूं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसको हम लोग सी एफ जी से डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फ्री ग्रामर अगर समझेंगे हम लोग, तो क्या होता है ग्रामर, तो जी से मैं डिनोट कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को। इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट टपल्स होते हैं। पहला होता है एन, दूसरा होता है टी, तीसरा होता है पी, एंड चौथा होता है एस। एनटीपीएस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो एनटीपीएस क्या होता है, 4 टपल्स होते हैं। अगर जहां पे जो कोई भी ग्रामर आपको दिया है और वहां पे अगर ये 4 टपल्स हैं, तो उसको समझो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। कैसे आइडेंटिफाई करना है, विद एन एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इसका हमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सिंटेक्स एनालिसिस फेस में हमें सबसे ज्यादा यूज रहेगा इसका, ठीक है। तो उसका बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का, ठीक है। तो अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अगर मैं बात करूं, तो इसमें एन टी पी एस 4 टपल से डिफाइन होता है। इसमें एन क्या होता है, एन इज नथिंग बट, एन मतलब नॉन टर्मिनल, ठीक है। सो दिस इज सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। बहुत सारे नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं आपके प्रोडक्शन में या फिर आपके ग्रामर में, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। टी क्या होता है, सेट ऑफ टर्मिनल्स। टी इज नथिंग बट सेट ऑफ टर्मिनल्स। ओके, व्हाट इज पी, P is nothing but set of production. P is set of production. ओके, और S क्या होता है, S is nothing but start symbol. S is start symbol. तो start symbol एक ही होगा, ठीक है। और OB क्या होगा, नॉन टर्मिनल होगा, ठीक है। OB एक नॉन टर्मिनल होगा, मतलब स्टार्ट सिंबल इज सबसेट ऑफ नॉन टर्मिनल, ठीक है। तो इसके सेट्स नहीं होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लेता हूँ, ठीक है। P डिराइव A S B एंड S डिराइव A B, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इसमें प्रोडक्शंस है, इसमें नॉन टर्मिनल है, इसमें टर्मिनल है, इसमें स्टार्ट सिंबल भी है। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है। एंड कहां पे हो रहा है, एस पे, मतलब एंड कहीं तो हो रहा है, राइट। बट स्टार्ट पी से हो रहा है, इतना समझा मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, दो दो प्रोडक्शन है, P1 पहला प्रोडक्शन ए है, राइट, और दूसरा प्रोडक्शन ए है P2, राइट। दो प्रोडक्शन है यहाँ पे, ठीक है। सेट ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, दो प्रोडक्शन, राइट। स्टार्ट सिंबल कौन सा है, पी है। स्टार्ट सिंबल कौन सा है, पी है, राइट। अब सेट ऑफ टर्मिनल कौन सा है, देखो नॉन टर्मिनल्स कौन से होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, राइट। जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल्स क्या करते हैं, हमें स्ट्रिंग को डिराइव करने में हेल्प करते हैं, हमें स्ट्रिंग को डिराइव करने में हेल्प करते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं इसको डिराइव करूंगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा, पी डिराइव ए एस बी, एंड देन फिर एस क्या होता है, तो एस हमें यहां से पता चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड से पता चलेगा कि एस क्या है। तो एस क्या डिराइव कर रहा है, ए भी डिराइव कर रहा है। फाइनली सारे लेफ्ट हैंड साइड में सारे क्या है, स्मॉल लेटर्स डिनोट किए जाएंगे, सारे स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे अल्फाबेट्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल्स बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ लो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल्स क्या होता है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं प्रोडक्शन के, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनल्स, राइट। नॉन टर्मिनल्स कौन कौन सा है, पी है और एस है। सेट ऑफ टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, तो नॉन टर्मिनल को छोड़ के जितने भी बचे वो क्या है, टर्मिनल्स है। नॉन टर्मिनल को छोड़ के कौन कौन से टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है यहाँ पे पी और एस,
दो नॉन टर्मिनल है, इन दोनों को छोड़ दो, बचा क्या, ए और बी, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो क्या है, ठीक है, ठीक है। तो सेट ऑफ टर्मिनल्स क्या है, ए कॉमा बी, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स पी कॉमा एस, सेट ऑफ प्रोडक्शन आर टू, राइट, P1 एंड P2 एंड स्टार सिंबल इज 2, स्टार सिंबल इज P, राइट, क्योंकि P से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसमें आपको इतना ही समझना है कि ग्रामर में क्या क्या होता है, NTPS, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल्स, प्रोडक्शन, स्टार सिंबल, ठीक है। अब हम लोग कोई भी ग्रामर को ना डिराइव करने, जो ग्रामर का कोई तो यूज होगा, है ना, जैसे कि अगर मैंने एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया आपको, तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ तो लैंग्वेज जनरेट करना चाहिए ना। देखो समझ रहे हो ना, देखो रेगुलर लैंग्वेज में, रेगुलर लैंग्वेज जो हमने डिस्कस किया, वो क्या रेगुलर ग्रामर के थ्रू जनरेट होता है, राइट। पहले क्या होता है, रेगुलर ग्रामर होता है, फिर रेगुलर ग्रामर क्या जनरेट करता है, रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करता है। रेगुलर लैंग्वेज को कौन एक्सेप्ट करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है, समझे। तो वैसे ही कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एक्सेप्ट करने, क्या जनरेट करता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जनरेट करता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या जनरेट करता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जनरेट करता है। और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा मशीन है, पुश डाउन ऑटोमेटा। कौन सा है, पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। तो ऐसा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज रिलेटेड टू विच फेस ऑफ कंपाइलर डिजाइन, तो दैट इज सिंटैक्स एनालिसिस फेस। रेगुलर लैंग्वेज इज related to which phase of compiler designing, so that is lexical analysis phase। तो इसमें से कोई भी पूछ सकता है, समझ रहे हो ना। तो this is related to lexical analysis phase, this all is related to lexical analysis phase, and this is syntax analysis phase, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से हम लोग कोई भी स्ट्रिंग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही एक एग्जांपल समझो कि इसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को अगर हम लोग लेते हैं और इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग सेट ऑफ टर्मिनल्स डिराइव करते हैं फ्रॉम नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। तो कैसे डिराइव करेंगे, हम लोग समझो कि हमारे पास पी है स्टार सिंबल, तो स्टार सिंबल पी से होगा, पी क्या जनरेट कर रहा है, ए एस बी, समझ रहे हो, ए एस बी। अब बताओ कि यहाँ पे ये दो क्या है, टर्मिनल है, तो ये दोनों का काम तो हो गया, बट नॉन टर्मिनल में डेरिवेशन में क्या होना चाहिए कि जो फाइनल स्ट्रिंग होगा वहां पे नॉन टर्मिनल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनल है क्या, एस, तो एस को भी रिप्लेस करो, एस क्या डिराइव कर रहा है, एक और ए बी डिराइव कर रहा है, राइट। तो इसको वापस रिप्लेस करो, आप क्या मिलेगा आपको, ए, एस की जगह पे क्या है, ए बी, समझ रहे हो, ए बी और बी ऑलरेडी था, तो एस की जगह पे क्या हो गया, बी। इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेशन। सो डेरिवेशन की अगर मैं बात करूं डेफिनेशन, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल, तो यहाँ पे क्या है, सारे क्या है, मेरे टर्मिनल्स, राइट। So derivation is nothing but the process of generating string of terminals is called derivation, ठीक है। देखो डेरिवेशन, हम लोग जो स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स जनरेट किए हैं, इसको हम लोग ऐसा भी जनरेट कर सकते हैं, या फिर बाय यूजिंग पार्स ट्री भी जनरेट कर सकते हैं, या फिर बाय यूजिंग पार्स ट्री भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, पार्स ट्री, ठीक है। पार्स ट्री क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। दिस इज नथिंग बट इट इज अ graphical representation of derivation of derivation, right, it is graphical representation of derivation, सिंपल फास्ट है, ठीक है। तो अगर समझो इसी को मैं फिर से जनरेट कर रहा हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ, पी है मेरा स्टार्ट सिंबल, पी हमें क्या डिराइव कर रहा है, ए एस बी, ये तीन चीज डिराइव कर रहा है, फिर एस क्या कर रहा है, ए और बी कर रहा है, राइट। फिर इसको आप ट्रेवर्स करो, कैसे ट्रेवर्स करोगे, यहाँ से ट्रेवर्स करो, क्या मिला आपको, टर्मिनल ए मिला, तो ए मिला, एंड देन फिर से जाओ यहाँ पे, देन टर्मिनल क्या मिला, ए मिला, ओके। फिर से जाओ यहाँ पे, फिर क्या मिला आपको, बी मिला, राइट। फिर क्या मिला आपको, बी मिला फिर से, राइट। एंड फिर आपका स्टार सिंबल पे चले गए। तो यहां से आपने शुरू किया और आपको क्या डिराइव हुआ, ए ए बी बी, है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स,
सेम चीज यहाँ पे भी डिराइव होता, सेम चीज यहाँ पे भी डिराइव होता, राइट। तो आप देख सकते हो कि या फिर डायरेक्टली आप ऐसा डिराइव कर सकते हो, या फिर बाय यूजिंग पास्ट ट्री भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अब दो टाइप के डेरिवेशन होते हैं एक्चुअली। देखो, पार्स वे ऑफ deriving a string, right? It is a graphical representation of derivation of string, right? But derivation की अगर मैं बात करूं, समझ रहे हो ना, अगर मैं डेरिवेशन की बात करूं तो डेरिवेशन दो तरीके से कर सकते हो आप। पहला है कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में LMD बोलते हैं। और दूसरा है राइट मोस्ट डेरिवेशन। दूसरा क्या है? राइट मोस्ट डेरिवेशन, समझ रहे हो? इसको हम लोग RMD भी बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। अब मैं समझो कि एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करता हूं, ठीक है। एक मैं एग्जांपल लेता हूं और उसको डिराइव करते हैं हम लोग बाय यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल SAABB एंड देन BAAB, और ये क्या, एप्सिलॉन भी जनरेट डिराइव कर रहा है, ठीक है। व्हाट एल्स, समझो कि A डिराइव A एंड B डिराइव B, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? 1 2 3 प्रोडक्शन है। और नॉन टर्मिनल कौन कौन सा है? SAB है। टर्मिनल कौन कौन सा है? SAB के अलावा जो भी बचा वो क्या है? टर्मिनल्स है। तो A B एंड व्हाट एल्स, एप्सिलॉन, ये क्या है? टर्मिनल्स है, ठीक है ना। स्टार्ट सिंबल मेरा S से स्टार्ट हो रहा है, समझे? तो अब हम लोग यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन निकालते हैं, ठीक है। समझो कि हमने को एक स्ट्रिंग डिराइव करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है, डिराइव AABB। हम लोग को क्या बोला है कि डिराइव करो AABB, ठीक है। तो AABB को हम लोग डिराइव करते हैं बाय यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, बाय यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में होता क्या है पता है? पहला तो स्टार्ट सिंबल से, देखो AAB करना है मुझे, तो कौन सा लूंगा मैं सिंबल? B लूं। अगर मैं B लेता हूं, BAAB, देखो S क्या डिराइव कर रहा है? AB कर रहा है, SAB कर रहा है, और S एप्सिलॉन भी कर रहा है। तो हमें वो चीज लेना है या फिर वो प्रोडक्शन लेना है जहां से हमें हमारा गोल अचीव हो सके। तो हमारा फर्स्ट से हो जाएगा, राइट। AABB अगर मैं लेता हूँ, S डिराइव्स AABB, तो A को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, समझ रहे हो क्या? A को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे? A से रिप्लेस करता हूँ, तो मेरा फर्स्ट A मिल जाएगा और सेकंड A ऑलरेडी है ना। और फिर B बचा है, फिर B को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? स्मॉल b से, क्योंकि B डिराइव स्मॉल b, तो B और ऑलरेडी B है मेरे पास, तो मेरा फाइनली स्ट्रिंग डिराइव हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? पहले A यूज करूंगा, पहले A डिराइव करूंगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे? S डिराइव A को मैंने A डिराइव, क्या हो रहा है? A B समझे। फिर नेक्स्ट क्या करूंगा मैं? B को लूंगा, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्या लूंगा मैं? B को लूंगा। तो B मेरा क्या डिराइव कर रहा है? B कर रहा है, तो AABB, समझ रहे हो? तो मेरा फाइनली जो स्ट्रिंग था वो आ गया, समझ रहे हो? ये वाला यही था ना, यही डिराइव करना था हमें, तो ये हमने डिराइव कर लिया। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, इन एवरी स्टेप हमने हमने कितना स्टेप किया? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप किया, राइट। तो इन एवरी स्टेप अगर एंड स्टेप 4 5 स्टेप और होते हैं तो उसमें भी मैं हर एक स्टेप में लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में मैं क्या कर रहा हूँ? लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को कंसिडर कर रहा हूँ फॉर डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को, राइट। सो इन एवरी स्टेप ऑफ डेरिवेशन, इन एवरी स्टेप ऑफ डेरिवेशन आई एम यूजिंग व्हाट? लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो? तो हम लोग यहाँ पे पहला एक किया है, उसके बाद दूसरा एक किया है, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो? लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो आप? इफ इन every step of derivation
we use leftmost non-terminal for next step in derivation. Next step in derivation is called leftmost derivation. ठीक है, तो ये है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। आप समझो कि राइट मोस्ट डेरिवेशन में अगर मुझे करना है तो क्या करूंगा मैं, सेम चीज क्या मैं राइट मोस्ट डेरिवेशन में कर सकता हूँ, देखते हैं। ठीक है, तो राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या है मेरा, अपने को सेम स्ट्रिंग जनरेट करना है। ठीक है, ए ए बी बी। ठीक है, तो इन इसमें क्या करूंगा, देखो लेफ्ट मोस्ट में क्या किया मैंने, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल लिया मैंने फॉर एवरी स्टेप ऑफ डेरिवेशन। तो राइट मोस्ट एज नेम सजेस्ट हम लोग क्या करेंगे, राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल लेंगे। ठीक है, तो क्या है मेरा, पहले अगर मैं ए वाला लूंगा प्रोडक्शन तो मैं जनरेट नहीं कर सकता मेरा मतलब जो भी मेरा स्ट्रिंग है, राइट, तो मेरे को ए ही लेना पड़ेगा। तो ए ए बी बी, राइट। अब ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन था इसलिए मैंने पहला वाला नॉन टर्मिनल लिया, बट यहाँ पे हमें राइट टू लेफ्ट करना है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे मुझे क्या करना है, राइट राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट करने हैं नॉन टर्मिनल्स। तो नॉन टर्मिनल्स क्या है, बी है, समझ रहे हो। इसमें अगर आप नॉन टर्मिनल डिफाइन करोगे तो नॉन टर्मिनल्स आर नथिंग बट एस ए बी, राइट, एंड व्हाट आर टर्मिनल्स, टर्मिनल्स आर नथिंग बट ए बी एंड एप्सिलॉन, समझ रहे हो, ये सारे हमारे टर्मिनल्स हैं। तो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल पहला मैंने क्या किया, बी सिलेक्ट किया, तो मेरा मुझे क्या मिलेगा फाइनली, एस डिराइव ए ए, बी क्या डिराइव कर रहा है, बी बी डिराइव कर रहा है, बस बी बी कर रहा है, समझ रहे हो। और उसके बाद फिर से मैं इधर आया तो यहाँ पे देखा मैंने ए है, ए और नॉन टर्मिनल बचा है ए, तो इसको भी मैं, समझ रहे हो, इसको भी मैं क्या करूंगा, डिराइव करूंगा। तो ए क्या डिराइव कर रहा है, ए डिराइव कर रहा है, समझ रहे हो, ए क्या डिराइव कर रहा है, ए कर रहा है, तो ए ए बी बी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे ऑफ डेरिवेशन, एवरी स्टेप ऑफ डेरिवेशन मैंने 3 स्टेप किया है यहाँ पे। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। so in every step of derivation what I have done, I have selected left right most non terminal for next step in derivation, है ना। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे, अरे राइट मोस्ट डेरिवेशन है, ठीक है ना, वो क्या है, राइट मोस्ट डेरिवेशन। एट द एंड चाहे आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करो या फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन करो, आपको स्ट्रिंग सेम मिलना चाहिए। ठीक है, आपको स्ट्रिंग सेम मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी टारगेट स्ट्रिंग है वो मिलना चाहिए आपको। ओके गाइस, इसी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन से रिलेटेड एक और टर्म है जो आप नोट डाउन कर सकते हो, वो क्या है, एम्बिगियस ग्रामर। ग्रामर क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एम्बिगियस ग्रामर। ठीक है, एम्बिगियस ग्रामर, जो आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो हो सकता है कि एम्बिगियस ग्रामर हो। तो एम्बिगियस ग्रामर होता क्या है पहले तो इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन समझा, हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन समझा। अगर अगर कोई भी स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए आपके पास मोर देन 2 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या फिर मोर देन 2 राइट मोस्ट डेरिवेशन एग्जिस्ट करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बिगियस ग्रामर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ग्रामर एम्बिगियस ग्रामर है, क्योंकि वो ही वही ग्रामर हमें हेल्प कर रहा है मोर देन 2 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या फिर मोर देन राइट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू स्ट्रिंग को जनरेट करने में। ठीक है, तो एम्बिगियस ग्रामर क्या होता है, अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो लिख सकते हो डेफिनेशन। ठीक है, तो ये सारे नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, या आप इसको प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। ठीक है, एक नई नई बुक लो, वहां पे पूरा नोट्स बनाओ। मैं इस पूरे वीडियो सीरीज में आपको पूरा सब कुछ शुरू से लेके एंड तक विथ नोट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, विथ क्वेश्चंस, विथ गेट क्वेश्चंस। ओके, तो आप अगर आप इसका नोट्स बना रहे हो तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा एट दैट रिविजन करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, इफ फॉर अ ग्रामर या फिर एंड स्ट्रिंग there exist more than one leftmost derivation or rightmost derivation, then we call that grammar as ambiguous grammar. Then we call that grammar as ambiguous grammar. ठीक है,
को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो इस पे ऑलरेडी गेट में क्वेश्चन पूछा गया है। कोई एक ग्रामर देंगे और बोलेंगे कि चेक वेदर द ग्रामर इज अनएम्बिगियस और एम्बिगियस। जो ग्रामर एम्बिगियस नहीं होगा क्या होगा, अनएम्बिगियस होगा। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज एम्बिगियस ग्रामर और नॉट। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास प्रोडक्शन है, ठीक है, और मुझे एक स्ट्रिंग डिराइव करना है ए प्लस ए प्लस ए। तो क्या इस स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए हमारे पास दो, हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या ये ग्रामर एम्बिगियस है या फिर अनएम्बिगियस है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपल, हमें एम्बिगियस ग्रामर का डेफिनेशन पता है। अगर मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एम्बिगियस ग्रामर है। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। ए डिराइव ए प्लस ए, राइट, हमें ए स्ट्रिंग डिराइव करना है। सो ए डिराइव ए प्लस ए, हम लोग क्या करते हैं ना, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन देखते हैं, ट्राई करते हैं कि दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू इस स्ट्रिंग को डिराइव करने का। अगर दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन निकला तो क्या है, इसका मतलब ये ग्रामर एम्बिगियस ग्रामर। ठीक है, तो ए को हमने सिलेक्ट किया सबसे पहले और इसको हेल्प किया डेरिवेशन के लिए। तो क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, हमारे पास ए को रिप्लेस किया मैंने नॉन टर्मिनल से ए से, क्योंकि मुझे पहला टर्म क्या चाहिए, ए प्लस ए बचा, राइट। अब मुझे अगर मैं फिर से इस ए को इस नॉन टर्म सॉरी टर्मिनल से रिप्लेस कर देता हूं तो मुझे ए प्लस ए और स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा, हमें फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे, मतलब फाइनल स्ट्रिंग जो हमें डिराइव करना हो हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें फिर से इसको लेना पड़ेगा डेरिवेशन के लिए। दिस इज अगेन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, हमने ए लिया फिर ए लिया, पहला लेफ्ट नॉन टर्मिनल ले लिया, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, ए वाला, तो इसको लिया। बट इसको लेंगे तो हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, ए प्लस, हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस ए से फिर से रिप्लेस कर सकते हैं, और फिर से हम लोग लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल लेंगे डेरिवेशन के लिए, तो हमें मिल जाएगा ए प्लस ए प्लस ए एंड अगेन लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल। ठीक है ना, दिस ए प्लस ए प्लस ए। फाइनली हमें हमारा जो स्ट्रिंग था वो ड्राइव कर लिया हमने, राइट। देखो हमने स्ट्रिंग जो था हमें ड्राइव करना था वो कर लिया। तो एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हमें मिला है ना। एक और ट्राई करते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू जनरेट करने का इसको। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ए डिराइव ए प्लस ए हमारे पास है, राइट। हम लोगों ने क्या किया था, यहां पे ए को इससे रिप्लेस कर दिया था, ए को हम लोग ने टर्मिनल से रिप्लेस कर दिया था। बट क्या मैं ए को इस प्रोडक्शन के साथ भी रिप्लेस कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ ना। यहाँ पे मैं फर्स्ट लेफ्ट साइड का सिंपल नॉन टर्मिनल सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ ए प्लस ए से एंड अगेन प्लस ए, समझ रहे हो ना। इसको सिलेक्ट किया और इससे डिराइव किया ए प्लस ए, तो ए प्लस ए तो कर सकता हूँ, राइट। एंड फिर से लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल लिया मैंने और उसको रिप्लेस किया किससे, ए से, ए प्लस ए प्लस ए। फिर से लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल लिया मैंने और उसको रिप्लेस किया ए प्लस ए प्लस ए से, राइट, क्योंकि ए डिराइव नॉन टर्मिनल ए। अगेन ए लिया मैंने और उसको रिप्लेस किया मैंने ए प्लस ए से, समझ रहे हो। और फाइनली जो मेरा स्ट्रिंग था, राइट, जो डिराइव करना था वो हमें मिल गया, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर देखोगे तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही दो निकला हमारे पास, सी स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हमारे पास निकले, राइट। पहले से भी हमने किया और दूसरे से भी किया, राइट। therefore we can say that this grammar is, therefore this grammar is ambiguous, समझ रहे हो, therefore this grammar is ambiguous। क्यों, डेफिनेशन चेक करो, बिकॉज दिस ग्रामर हैज मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तीन हो सकता है, चार हो सकता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो आप वहां पे बोल सकते हो ग्रामर क्या, एम्बिगियस ग्रामर है। तो एम्बिगियस ग्रामर अगर आपको समझ गया है तो आप ये समझ लो कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दो चीज जनरेट कर सकता है। पहला, या तो एम्बिगियस ग्रामर, है ना, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन बी एम्बिगियस ग्रामर और अनएम्बिगियस ग्रामर। अनएम्बिगियस ग्रामर क्या होगा, जो एम्बिगियस ग्रामर नहीं होगा, सिंपल, समझ रहे हो ना। तो एम्बिगियस ग्रामर के लिए हम लोग क्या सिंटेक्स, देखो सेकंड फेज पढ़ते हैं, राइट, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, राइट, सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर डिजाइन जो है मेरा, सेकंड फेज, सेकंड फेज क्या है मेरा कंपाइलर डिजाइन का, सिंटेक्स एनालिसिस फेज, है ना। सिंटेक्स एनालिसिस फेज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, समझ रहे हो। सिंटेक्स एनालिसिस फेज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर।
अब ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है कैन बी एम्बिगियस और अनएम्बिगियस। तो जो एम्बिगियस ग्रामर होगा ना उसके वो सिंटेक्स एनालिसिस फेस में काम नहीं करता। जो एम्बिगियस ग्रामर होगा वो सिंटेक्स एनालिसिस फेस के लिए काम नहीं करता। सिंटेक्स एनालिसिस फेस में सिर्फ अनएम्बिगियस ग्रामर काम करता है। सिर्फ क्या करता है? अनएम्बिगियस ग्रामर। सिंटेक्स एनालिसिस फेस में एम्बिगियस सिर्फ नहीं करता, सिर्फ अनएम्बिगियस ग्रामर। ठीक है। सो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑलरेडी पूछा गया है गेट एग्जाम में, ambiguous grammar can be recognized by syntax analysis phase, so hence option is false, right? So ambiguous grammar cannot be recognized in syntax analysis phase. Only unambiguous grammar can be recognized during syntax analysis phase. ठीक है, तो ये चीज है जो आप नोट डाउन कर सकते हो। So with this we have understood what are the prerequisite of compiler design, right? तो पहला क्या है? लेक्सिकल एनालिसिस फेज। दूसरा क्या है? सिंटेक्स एनालिसिस फेज। दो फेजेस में दो चीजें होती हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा हमने पूरा समझा कि फाइनाइट ऑटोमेटा हमें हेल्प करता है टोकन्स जनरेट करने के लिए, और वो टोकन्स कौन जनरेट करता है? लेक्सिकल एनालिसिस फेज, राइट? लेक्सिकल एनालिसिस फेज क्या जनरेट करता है? टोकन जनरेट करता है। और कौन हेल्प करता है टोकन जनरेट करने के लिए? फाइनाइट ऑटोमेटा। समझा? तो लेक्सिकल एनालिसिस फेज में फाइनाइट ऑटोमेटा काम करता है, और सिंटेक्स एनालिसिस फेज में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर काम करता है, विच इज एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, अब दो चीजें होती है, एक पुश डाउन ऑटोमेटा कैन बी डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा सिंटेक्स एनालिसिस फेज पे काम करता है। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा सिंटेक्स एनालिसिस फेज पे काम करता है। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हो। तो पुश डाउन ऑटोमेटा में भी कौन काम करता है, कौन सा मशीन है जो काम करता है सिंटेक्स एनालिसिस पे? डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा काम नहीं करता। ठीक है, क्योंकि और एक चीज याद रखो, एक्सप्रेसिव पावर अगर मैं बात करूं कि डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का जो पावर होता है वो कम होता है नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा से। ठीक है, तो एनपीडीए कैन एक्सेप्ट मोर लैंग्वेजेस देन डीपीडीए। ठीक है, एनपीडीए कैन एक्सेप्ट मोर लैंग्वेजेस देन डीपीडीए। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन देखोगे तो ये डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, और ये क्या करता है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, एंड डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर एक्सेप्टेड बाय डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सिंटेक्स एनालिसिस फेज से पूछा जा सकता है। अगर देखा जाए तो हमने आज के पूरे डिस्कशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो गेट में पूछे गए हैं, उससे डिस्कस किया, राइट? तो अगर आप इन्हें अपने वीडियो को पूरा अच्छे से देखा है तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको समझने के लिए। ठीक है, अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया तो बेटर है, और नहीं तो आप कमेंट करिएगा। मैं आपको ये पूरा जो भी हमने पढ़ाया समझाया यहाँ पे, इसको पूरा पीडीएफ में बना के आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।